रुआन सिंह और शालू तो वाकई कमाल है ना? परफेक्ट कपल है। हाँ यार, जैसे कोई राजकुमारी सपनों के राजकुमार से शादी करने जा रही हो। अरे संभल कर थोड़ा देखना। थैंक यू। क्या हुआ? तुम्हारे सामने रुआन नहीं है इसलिए उदास हो क्या? कॉन्गजन, तुम समझ क्यों नहीं रही? रुआन अब तुम्हारी जिंदगी में कभी वापस नहीं आएगा। वो जियालुओ से शादी कर रहा है। वो हमेशा के लिए किसी और का होने वाला है। तुम्हारे साथ उसका क्या रिश्ता था उसे इसकी कोई परवाह नहीं है। तुम मुझे बार बार जताते क्यों हो कि उसने मुझे छोड़ दिया था? हाँ, मैं बेवकूफ हूँ, थोड़ी नादान भी, पर मैं हमारी यादों को संजो कर रखना चाहती हूँ। मेरा इतना भी हक नहीं जिंदगी की सबसे मुश्किल घड़ी में जिसने मेरा हर पल साथ निभाया उसे नहीं भूल सकती। मेरा ये भी हक नहीं उसे पाकर रहूंगी, ये बात दिमाग से नहीं निकालना चाहती। क्या मेरा ये भी हक नहीं? लेकिन वो इस काबिल नहीं है। क्या तुम्हें मैं नहीं दिखाई देता? तुमने मेरे लिए क्या किया है? ना तो तुम रुआन ज़ैंगो और ना ही लियांग यू। तुमने तो शिया के साथ मिलकर मुझे बेवकूफ बनाया है। तुमने ये बात मीडिया में फैलाई कि उसने मुझे धोखा दिया, पर इसका तुमसे कोई वास्ता नहीं था। मैं क्या करूं क्या ना करूं, किसके साथ रहूं, ये बताने वाले तुम कौन हो? तुम ये मेरी भलाई के लिए कर रहे थे या अपने स्वार्थ के लिए कर रहे थे? तुम मुझसे हारना नहीं चाहते क्योंकि तुम उसे जलते हो। तुम उसे सब कुछ छीनना चाहते हो। तुम उसकी जगह लेकर उससे बदला लेना चाहते हो। हाँ, मैं जलता हूं उससे। हर कोई उसी से प्यार क्यों करता है? जहां भी वो जाता है कोई मेरी तरफ देखता भी नहीं, खास कर तुम। मैं बनूंगा तुम्हारा लियांग्यू, मैं बनूंगा तुम्हारा बॉयफ्रेंड। अगर तुम मेरी नहीं हुई तो उसकी भी नहीं हो सकती। अब तो वो फाइनली जा चुका है। उसकी किस्मत में हमेशा से जियालुओ थी और मेरी किस्मत में तुम हो। मैं किसी की भी नहीं हूँ। खबरदार अगर तुम्हारा मेरे सामने आया तो। कॉन्गजन, माफी मांगने आया था मैं। ये क्या कर दिया? ये क्या बोल रहे हो तुम? दुनिया में प्यार की कोई वैल्यू नहीं है क्या? मतलब जिससे सच्चा नहीं। प्यार किया उसे आसानी से भुलाकर कोई ऐसे किसी से कैसे शादी कर सकता है? बिजनेस की नहीं। खातिर शादी करना ये सब बकवास है। अब बोलो, नहीं अगर शिया की फैमिली तुम्हारी कंपनी को पैसा नहीं देगी तो कंपनी टिक पाएगी? नहीं नहीं नहीं। खैर छोड़ो। अगर कॉन्गजन की लाइफ में खुशियां नहीं आ सकती तो मैं भी आज के बाद तुमसे नहीं मिलूंगी। तुम भी जाओ अपने बॉस की तरह, मुझे भूल जाओ। अरे रुको तो। अगर मैं इसका कोई हल निकाल दूं तो? और वो कैसे? हम ऐसी सिचुएशन पैदा करेंगे कि वो दोनों अकेले में मिल सके। हेलो रुआन सर, मुझे वो एनवेलप मिल गया। ओके, तो बिल्कुल सीधे जाओ। ओके। क्या आप बताएंगे कि मुझे क्या करना है? हाँ, अब उस एनवलप को खोल के देख सकती हो। असिस्टेंट कॉन्ग, आज रुआन सर का ड्राइवर तुम्हें बनना होगा। शन सर, क्या मजाक है ये? अरे रुको रुको, प्लीज वापस मत जाओ। फिफे ने कहा था ऐसा करने के लिए मुझे। प्लीज हेल्प करो। देखो, रुआन सर 8 बजे पहुंच जाएंगे। आज उन्हें एक इम्पोर्टेंट मीटिंग अटेंड करने जाना है, देर मत करना। पर रुके। एक सेकंड। रहने दो। हर रोज तुम्हें मेरे साथ ऑफिस आने की जरूरत नहीं। क्यों नहीं? मुझे तो आना ही चाहिए ना, अच्छा लगता है। मुझे देखना है कि मेरा पेशेंट ठीक से खा रहा है या नहीं, सो रहा है या नहीं। चलो अब चलते हैं जल्दी, चलो। कॉन्गजन, हेलो सर। हेलो मैम। बहुत जल्द हम दोनों की शादी होने वाली है, इसीलिए तुम मुझे मिसेस रुआन कह सकती हो अब।
जी बिल्कुल, मिसेस रुआन। शहनजैन कहाँ गया? वो उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो मैं पिक करने आ गई। बताइए, आपको ऑफिस छोड़ दूं? नहीं, पहले जियालुओ को हॉस्पिटल छोड़ दो। नहीं नहीं, पहले ऑफिस ले लो, मुझे कोई जल्दी नहीं। चलो, 3 बजे हमें शादी का जोड़ा सिलेक्ट करने जाना है। ठीक है। तुम 3 बजे मुझे लेने हॉस्पिटल आ जाना, ओके? तुम्हें लेने किसी और को भेज दूंगा। पर क्यों? आज के लिए इसे आधे दिन की छुट्टी दे दो ना। वैसे भी लड़कियों की चॉइस हमेशा अच्छी होती है। मैं चाहती हूँ ये हमेशा हमारे साथ चले। ओह, कहीं तुम्हें तुम्हारे इस पीए की फिक्र तो नहीं हो रही? प्लीज प्लीज हाँ बोल दो। ठीक है, जैसे ही मेरा काम खत्म हो जाएगा मैं आ जाऊंगा। ओके। श्या मैम, मैं आपको हॉस्पिटल छोड़ देती हूँ। जानती हो हम दोनों की मुलाकात कैसे हुई? नहीं जानती। हम दोनों बचपन से दोस्त रहे हैं, साथ पले बढ़े। जब मैं छोटी थी मेरी माँ को हार्ट अटैक आया था। उस वक्त मैं दिन भर बहुत रोया करती थी, किसी की बात नहीं सुनती, सिर्फ इसकी बात मानती थी। लगता था जैसे उसके हाथों में किसी तरह का जादू था। जब भी वो मेरा हाथ थाम लेता मुझे बहुत सुरक्षित फील होता और मैं रोना बंद कर देती। जिंदगी के उन मुश्किल हालातों में एक वही था जिसने मेरा साथ दिया। मेरी मॉम को भी वो बहुत पसंद था, तभी उसने मेरी मॉम से कहा कि वो जिंदगी भर मेरे साथ ऐसे ही रहेगा। इसीलिए दुनिया में सिर्फ मैं ही हूँ जो उसके लिए बनी हूँ, और चाहे कोई कुछ भी कर ले उसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। श्या मैम, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं यहाँ पर जानबूझकर नहीं आई हूँ। कॉन्गजन, क्यों ना तुम ये नौकरी छोड़ दो? छोड़ दूँ? हम्म, मैं ये नहीं कर सकती, ये मेरा काम है। देखो तुम इसे मेरी सलाह मत समझ लेना। आज के बाद तुम उसके आसपास भी मत दिखना। मैं तुम्हें वॉर्न कर रही हूँ। तो हॉस्पिटल से निकलने के बाद आप मीटी चले गए थे और आपको उसने दुकान खोलने के लिए पैसे दिए? तो फिर आप आज यहाँ क्या कर रहे हैं? घूमने फिरने। पहले तो वो आपके इलाज के लिए पैसे भी नहीं दे रहा था, अब इलाज करवाकर दुकान भी खोल कर देती। वो आखिर चाहता क्या है? मैं उससे अभी जाकर बात करता हूँ। अरे बस कर बदमाश, क्या बोलेगा उसे? अरे पापा, आपको नहीं पता कैसा गिरा हुआ आदमी है वो। ये पक्का उसकी कोई चाल है। वो तेरा भाई है, कुछ भी बकवास करता है। अच्छा, मेरा भाई है तो मैं आपको पापा बोलता हूँ, वो क्यों नहीं बोलता आपको पापा? ए, उससे इज्जत से बात करना, उसे तेवर मत दिखाना।